नमस्कार दोस्तों, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो किसी पाठ्य सामग्री पर आधारित न होकर एक बुक रिव्यू है। एक ऐसी किताब जो आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित हो सकती है, आपकी तैयारी के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बहुत हद तक दूर कर सकती है। आप जितने भी व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, दो ही कैटेगरी के होंगे। या तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे या फिर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और इसी पर्पज से हमारे चैनल पे आप आए होंगे। आप दोनों के लिए ही, दोनों ग्रुप्स के लिए ये किताब उतनी ही महत्वपूर्ण है। जी हां, मैं जिस किताब की बात कर रहा हूं उसका नाम है जनरल नॉलेज अवेयरनेस, जी का। उसका कवर पेज मैं आपको दिखा देता हूं। इसका कवर पेज ये है, सामान्य ज्ञान जागरूकता। इसका इंग्लिश वर्जन भी है, आप उसका भी कवर पेज देख सकते हैं। ये इंग्लिश वर्जन उसका है। अब ये किताब आपकी तैयारी में कैसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। चाहे सिविल सर्विसेज की तैयारी हो, वनडे एग्जाम की तैयारी हो, दोनों तैयारियों में एक सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस सेक्शन का नाम है जनरल स्टडी या जीके। यह सेक्शन आपकी तैयारी को एक आधारभूत संरचना देता है। यदि आपका यह सेक्शन कमजोर रहेगा तो आप तैयारी में निश्चित रूप से सफल नहीं हो पाएंगे। और यह किताब इसी सेक्शन को मजबूत करने का एक सकारात्मक प्रयास करती है। कैसे करती है? सिविल सर्विसेज में जो जीएस का पैटर्न होता है वो थोड़ा इन डेप्थ होता है, यानी गहराई में पूछा जाता है। आप साल भर तैयारी करते हैं, लेकिन एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको लगता है कि आपको रिवाइज करने की जरूरत है। ऐसे में आपको ऐसे पाठ्य सामग्री की जरूरत होती है जो 10 से 15 दिन में आप उसको पढ़ जाएं और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। इस रूप में यह किताब आपकी बहुत मदद करेगी। और यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो फिर यह किताब आपके लिए पूरी अध्ययन सामग्री है। कोई भी सवाल जनरल स्टडी का, जीके का इससे बाहर आने वाला नहीं है। अब आइए जानते हैं कि इसके इंडेक्स में क्या है, इसके अंदर हमने क्या दिया है जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। यह हमारी हिंदी की किताब का पेज है। इस किताब का नाम है सामान्य ज्ञान जागरूकता। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सामान्य ज्ञान जागरूकता क्यों, सामान्य ज्ञान क्यों नहीं? हम इसको सामान्य ज्ञान भी कह सकते थे। तो जागरूकता कहने का अभिप्राय यह है कि आप न केवल ट्रेडिशनल एस्पेक्ट को, परंपरागत तथ्यों को, बल्कि उसके नवीनतम अवधारणा को या फिर उसकी नवीनतम संरचना को भी समझ पाएं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी किताबों में आपको लिखा मिलता है कि अभी भी भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 9 है, लेकिन असली वस्तुस्थिति अलग है। अब भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या हो चुकी है 8। अब आप 9 करके चले आएंगे तो आपका एक प्रश्न गलत हो जाएगा और प्रतिस्पर्धा की दौड़ में आप हजारों रास्ते, हजारों पथ पीछे हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि अपडेटेड रहें। हमारी किताब में इसकी एक विशेषता यह है कि हम हर हफ्ते इस किताब को अपडेट करते हैं। जो लोग ई बुक खरीदेंगे, यानी ऑनलाइन माध्यम से हमारे ऐप पे किताब को पढ़ेंगे, उनको लगातार अपडेटेड किताब मिलती रहेगी। लेकिन जो लोग ऑफलाइन खरीदेंगे उनको नई किताब खरीदनी पड़ेगी। लेकिन आपको नए नए तथ्यों से लगातार संजोया जाता है और हमारी टीम तथ्यों के साथ साथ हम कम से कम 3 बार इसको क्रॉस चेक करते हैं। और क्रॉस चेक करने का हमारा जो माध्यम है वो बहुत अनूठा है। वो माध्यम ऐसा है, गवर्नमेंट फैक्ट्स, यानी सरकारी दस्तावेजों की जांच करके ही हम अपनी किताब में तथ्यों को देते हैं और हमारी यही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब आइए देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या दिया है। माफ करिएगा दोस्तों, थोड़ा नया हूं तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है मुझे। सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी एग्जाम में यह सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, बैंक, किसी की भी तैयारी कर रहे हो,
इंडियन पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। हमने इसमें क्या दिया है, हमने भारत का संवैधानिक विकास दिया है, संविधान के स्रोत दिए हैं, संविधान के प्रमुख भाग, संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची, संविधान की प्रस्तावना, यहां से लेकर पूरा आगे बढ़ते हुए पंचायती राज, निर्वाचन आयोग, अस्थायी विशेष उपबंध, प्रमुख संशोधन। इस तरह आप ये पढ़ेंगे तो आपको वनडे एग्जाम में कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं आएगा और सिविल सर्विसेज के लिए, आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत आइडियल किताब साबित होगी। इसके बाद इसमें भारत का इतिहास, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, इन तीनों को हमने बहुत एनालिटिकल तरीके से, वैज्ञानिक पद्धति से, क्रमबद्धता से दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब सीढ़ी से उतरते हैं तो एक एक सीढ़ी उतरते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप ऊपर से चले और 5 सीढ़ी नीचे उतरने की कोशिश में आपका पैर फ्रैक्चर हो जाएगा। हमेशा आप एक क्रम से चीजों को करते हैं, इसीलिए हमने क्रम से चीजों को समझाया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें तो हमने सबसे पहले इसमें दिया है मुगल साम्राज्य का पतन और उसका विघटन। अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत के पहले, मुगल साम्राज्य का जब तक डिक्लाइन नहीं हुआ, अंग्रेजी साम्राज्य अस्तित्व में नहीं आया। और इसके बाद यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। यूरोपीय कंपनियां जिसमें डच, अंग्रेजी, फ्रांसीसी बहुत सारी कंपनियां थी। बाद में ब्रिटिश सत्ता ही सर्वोपरि बन पाई और हिंदुस्तान पे 200 साल तक अपनी हुक्मरान ताकत के द्वारा अस्तित्व में रही। इसके बाद बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय, पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य, आंग्ल मराठा संघर्ष, 1857 की क्रांति, यहां से लेकर पूरा 1947 से 64 तक का भी इतिहास। यह चीज बहुत कम किताबों में मिलता है। 1947 से 1964 के इतिहास से भी अब बहुत सारे सवाल पूछे जाने लगे हैं और परंपरागत किताबें इसमें लैग करती हैं। हमने इस कमी को पूरा करने की कोशिश की है और 1947 से 1964 के इतिहास को भी इसमें समाहित किया है। यह इतिहास की बात हुई। एक चीज इंटरेस्टिंग बात और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने इसमें विश्व का इतिहास भी दिया है, जो आपको बहुत कम किताबों में मिलेगा। नॉर्मल बच्चों में क्यूरियोसिटी भी होती है, पढ़ने की ललक भी होती है और कई परीक्षाओं में से सवाल भी पूछे जाते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन कैसे हुई, फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन कैसे हुई, अमेरिकन रिवॉल्यूशन कैसे हुई, इसमें किसकी क्या भूमिका थी, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी कैसी भूमिका थी। इस तरह के सवाल भी कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एग्जाम के इतर आपको जानकारी भी होनी चाहिए एक बेहतर नागरिक, एक जागरूक नागरिक के रूप में। ये किताब उसमें भी आपकी मदद करती है, हेल्प करती है। उसके बाद हमने कवर किया है भूगोल को। भूगोल जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, भूगोल से सवाल पूछे ही जाते हैं। हमने भूगोल को बहुत ज्यादा क्लासिफाई नहीं किया है, ओशिनोग्राफी या फिर सोलर सिस्टम, अलग अलग चीजों को हमने क्लासिफाई ना करके हमने केवल विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल चैप्टराइजेशन इस तरह से किया है ताकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड सवाल मिल जाए। इसमें मुख्य चैप्टर इस तरह हैं, जैसे ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्थल मंडल, महाद्वीप और उसके प्रमुख प्रायद्वीप, वायुमंडल, जलमंडल और फिर भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में सामान्य परिचय, भारत में पड़ोसी देश, भारत का भौतिक स्वरूप, अपवाह तंत्र, यहां से होते हुए भारत की मिट्टी, भारत की कृषि, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, भारतीय खनिज संसाधन, भारत के परिवहन इत्यादि। ये इस तरह कवर किया है। अब विज्ञान पे आते हैं। बदलते ट्रेंड के साथ बहुत सारे एग्जाम्स में अब सवाल विज्ञान से सबसे ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, खासकर जीव विज्ञान, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी और जो इन्वायरमेंट का जो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है, जो ओवरलैपिंग सवाल होते हैं, वो भी एग्रीकल्चर सहित सबसे ज्यादा पूछे जाने लगे हैं और हमने इस पोर्शन पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। इस पोर्शन में जीव विज्ञान में आप जीवधारियों का वर्गीकरण, कोशिका विज्ञान, जैव विकास, आनुवांशिकी, वनस्पति विज्ञान के अंदर पादप, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रदूषण, जंतु जगत का वर्गीकरण, मानव शरीर, पोषक तत्व, मानव रोग उपचार आदि पढ़ेंगे। इसके बाद का सेक्शन विज्ञान प्रौद्योगिकी है, साइंस टेक्नोलॉजी, जिसमें स्पेस रिसर्च, अभी जैसा कि चंद्रयान 3 गया, सूर्य मिशन गया,
अब इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने आपको जो बताया इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, आपकी जानकारी के लिए जोड़ना चाहूंगा। जैसे सोलर मिशन अभी गया है और सोलर मिशन के अतिरिक्त चंद्रयान 3 गया है, तो परंपरागत किताबें इसको नहीं कवर करेंगी, लेकिन हम इस किताब में विद इन 15 डेज हम इसको कवर करेंगे। हम सोलर मिशन को और चंद्रयान 3 मिशन को इस किताब में कवर करेंगे, तभी इस किताब का नाम हमने सामान्य ज्ञान जागरूकता, जनरल नॉलेज अवेयरनेस रखा है। तो आपको करंट से भी चीजें मिल जाएंगी जिससे आपके सवाल गलत होने की संभावना बहुत कम होगी। तो ये विज्ञान प्रौद्योगिकी का सेक्शन हो गया। कंप्यूटर हर एग्जाम में अमूमन पूछा जाता है, आजकल तो आईएएस से भी कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं कंप्यूटर में, तो सामान्य जागरूकता से संबंधित कंप्यूटर के सवालों को भी हमने इसमें रखा है। सवालों को क्या, टेक्स्ट को रखा है, उससे सारे प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी, इसमें भी हमने कंसेप्ट को भी रखा है, कंसेप्ट के साथ साथ उसके विस्तार को भी रखा है, जिसमें आपको बजट से सवाल, हर साल हम बजट को अपडेट करते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एलसीआर, ये सारी चीजें हम लगातार अपडेट करते हैं और उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक अपडेटेड संस्करण में ले जा पाएंगे, करंट से जोड़ पाएंगे। कोई भी नया एग्जाम होगा तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे। पता लगा आप पिछले साल का रेपो रेट लिख के चले आए, जब 4.5 4.6 था, अभी 6.5 है, तो भी गलत होने की संभावना बहुत होगी। और जानते हैं आप, प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़, एक नकारात्मक अंक आपको हजारों रैंक पीछे ले जा सकती है, आपको असफलता के अधर में धकेल सकती है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपडेटेड रहें, करंट से चीजों को जोड़े रखें, इस रूप में बहुत जरूरी ये चीज हो जाती है। फिर खेल खिलाड़ी है, जिसमें ओलंपिक खेल, लगातार ओलंपिक 4 साल में होता है तो हम उसको अपडेट करते ही करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल जो अभी हाल ही में 2022 में हुआ, उसको भी हमने अपडेट किया है। एशियाई खेल, एशियन गेम्स चल रहा है, अभी हाल में चल ही रहा है, अब हम इसको 10-15 दिन में लगातार अपडेट कर देंगे, आपको नई किताब में ये मिल जाएगा। क्रिकेट है, क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, चल रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसको भी हम अपडेट करेंगे। यानी हम परंपरागत पक्षों को तो देखते ही हैं, लेकिन उसके प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को, उसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट को भी उसमें पिरोते हैं, ताकि आपकी तैयारी कहीं से भी अधूरी ना रह पाए। बैडमिंटन है, हॉकी है, टेनिस है, विंबलडन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, लगातार इसको हम अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा सबसे अंतिम सेक्शन है और एक महत्वपूर्ण सेक्शन है आपके लिए, जिसमें विविध मिसलेनियस उसका नाम रखा गया है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, भारत के पर्यटन स्थल, भारतीय सुरक्षा व्यवस्था, भारतीय आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान, राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विश्व के प्रमुख संगठन शामिल हैं। ये पूरी किताब की समरी रही। ये किताब जैसे हिंदी में है, लगभग कमोबेश वैसे ही अंग्रेजी में भी है। ये इसका कवर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंग्रेजी में हम इसको फिर से अपडेट करके बहुत जल्दी रिलीज करने वाले हैं, तो आप नया संस्करण लीजिएगा, 2024 का संस्करण आने वाला है और उसका इंडेक्स लगभग वही है जो हिंदी में आपको मैंने बताया। सेम चीजें हैं और सेम तरीके से उसको प्रेजेंट भी किया गया है। जैसे देखिए आप, इंडियन पॉलिटी है, फिर हिस्ट्री है, उसके बाद ज्योग्राफी है, फिर साइंस है, फिर इकोनॉमिक्स है, फिर स्पोर्ट्स है, फिर मिसलेनियस है। इस तरह से ये पूरी किताब एक कॉम्पैक्ट किताब है एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर प्रिपरेशन। और आप किसी भी तैयारी के क्रम में आप करंट एस्पेक्ट को छोड़ नहीं सकते हैं। ट्रेडिशनल एस्पेक्ट, करंट के एस्पेक्ट को जब आप संजो देंगे तो आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिलेगी। और हमने डिसाइड किया है कि लगातार हम अपनी बुक रिव्यू के माध्यम से आप तक अपनी बातें ले जाते रहें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाती हैं, बच्चों के पास नहीं पहुंच पाती हैं। तो हमने ये एक श्रृंखला शुरू करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप जैसे हमारे चैनल को प्यार देते रहे हैं उसी तरह से प्यार देते रहेंगे। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि SSGCP का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप हमसे लगातार संवाद कर पाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पर नए जोश, नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूं। नमस्कार।